दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी जुमे का रोज गुजर गया और अब पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला आया। क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं, या फिर क्या पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट करेगा या नहीं, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन मोहसिन नकवी की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम सामने आया। यानी मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ा पैगाम जारी किया। वो कौन सा पैगाम है? वो ऐसा पैगाम कि क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच गई। सो मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या पैगाम जारी किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब आईसीसी को धमकियां मिल रही है। हाँ जी, आईसीसी को कौन धमकियां दे रहा है? ऐसी ऐसी धमकियां कि आईसीसी के पास अब घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो आईसीसी को किसकी तरफ से धमकियां मिल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको बताऊंगा। और साथ बाबर आजम को लेकर वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। हाँ जी, सो बाबर आजम को लेकर क्या खुशखबरी है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में वर्ल्ड कप के हवाले से बाबर को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी अपडेट है। मतलब T20 वर्ल्ड कप अब एक ड्रामा बन चुका है, क्योंकि ये ड्रामा पहले इंडिया और बांग्लादेश का था, अब ये ड्रामा इंडिया और पाकिस्तान का है। यानी बांग्लादेश को आउट किया, स्कॉटलैंड को शामिल किया, वो कंट्रोवर्सी 1 से 1.5 महीने तक चलती रही। और अब कंट्रोवर्सी इंडिया और पाकिस्तान की है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान ये कह रहा है अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो हम भारत को उनकी औकात बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह फैसला सामने आया था कि हम शायद T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करें या शायद हम भारत के मैच का बाइकआउट करें। ये हम आपको जुमे वाले दिन या फिर पीर वाले दिन बताएंगे। बट जुम्मे का दिन गुजर चुका है और अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया। यानी इसका मतलब कि पाकिस्तान पीर वाले दिन अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। बट जुमे के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ा पैगाम सामने आया। यानी मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा पैगाम जारी किया T20 वर्ल्ड कप को लेकर। और ऐसा पैगाम कि भाई साहब, इस पैगाम ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएगा, पाकिस्तान कोई भी बाइकआउट नहीं करेगा। ये मैं आपको कई दिन से बताता आ रहा हूं। और अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा? इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ना नामीबिया के साथ है, ना अमेरिका के साथ है और ना ही नीदरलैंड के साथ है। तो पाकिस्तान अपने ये 3 मैचेस तो खेलेगा, लेकिन सारा मुद्दा पाकिस्तान और इंडिया के गेम पर है। अगर पाकिस्तान इंडिया के गेम का बाइकआउट करता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान भारत को होगा। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि आईसीसी, बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर सब उन्हीं के, और उनको ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा आईसीसी के पास, बीसीसीआई के पास, इंडियन के पास जाता है। सो अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो नुकसान आईसीसी को होगा। अब चूंकि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर भी देता है तो आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना भारत को। अगर ऐसी बात होती तो एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को आप खिलाते ही ना, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का गेम करवाया, क्योंकि अगर ना होता पाकिस्तान इंडिया का गेम तो भाई साहब भारत को बहुत नुकसान होता। तो ये आप छोड़ दे कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो भारत और आईसीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बट मेन मुद्दा कि पाकिस्तान क्या इंडिया के मैच का बाइकआउट करेगा या नहीं। मोहसिन नकवी की तरफ से क्या पैगाम सामने आया? कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर 8:49 पे एक एसएमएस आता है। और वो एसएमएस क्या? यानी पाकिस्तान विल कंप्लीट द सीरीज विद द 15 मेंबर स्क्वाड दैट विल ट्रेवल ऑनवर्ड्स फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। यानी 8:39 पर रात को ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर ये एसएमएस आता है। इसका मतलब यानी दैट विल ट्रेवल ऑनवर्ड्स फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका मतलब कि जो पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड है वो सीरीज मुकम्मल करके ऑस्ट्रेलिया की फिर आगे बढ़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। ये इसका मेन पॉइंट है। इसका मतलब कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, लेकिन ट्विस्ट यहां पे आता है कि फौरन ये एसएमएस डिलीट हो जाता है। हाँ जी, और 2 मिनट बाद एक नया एसएमएस आता है।
यानी 8:49 पे एक एसएमएस आकर डिलीट होता है और 8:51 पर एक और नया एसएमएस आता है, और वो एसएमएस ये कि अपडेट ऑन पाकिस्तान T20 स्क्वाड, फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर हैज बीन रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द रिमेनिंग 2 मैचेस ऑफ द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यानी 8:51 पर यह एसएमएस आता है कि पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर एक बड़ी अपडेट है। वसीम जूनियर को पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज किया जा रहा है 2 मैचेस के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 8:49 पर एक एसएमएस आता है और उसमें यह शो होता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, फिर वो एसएमएस डिलीट हो जाता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये गलती से एसएमएस आया, तो ये मेरे हिसाब से गलती नहीं है। इतना बड़ा मैसेज कोई कैसे लिख सकता है, कोई कैसे सेंड कर सकता है? सो इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर रहा, जो कि मैं आपको पहले भी कई दिन से बताता आ रहा हूं। सो इसका मतलब पाकिस्तान बाइकआउट कोई नहीं कर रहा। अब ट्विस्ट यह है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के गेम का बाइकआउट करेगा या नहीं। सो इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूं कि पाकिस्तान कोई भी बाइकआउट नहीं करेगा। हां जी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट नहीं करेगा, पाकिस्तान इंडिया के गेम का भी बाइकआउट नहीं करेगा। उसका रीजन कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी लॉस होगा। और अब पाकिस्तान ये फैसला कब सुनाएगा? शायद इसका फैसला मंडे को आ जाए, वरना जब पाकिस्तान और इंडिया का गेम करीब होगा उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस करे, तब तक आईसीसी, बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को लटका के रखे, जिससे उनकी नींदें फिर हराम हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट थे T20 वर्ल्ड कप को लेकर। यानी ना पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा है, ना पाकिस्तान इंडिया के गेम का बाइकआउट कर रहा है। जो असल फैसला है वो शायद पीर वाले दिन आएगा, और यही कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, यही पाकिस्तान इंडिया के गेम का बाइकआउट नहीं कर रहा, जो मैं आपको आगे से आज बता रहा हूं। और आज डेट है 31 जनवरी। सो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगी या नहीं, इंडिया के गेम का बाइकआउट करेगी या नहीं, ये आपने बताना है। अब बात करते हैं कि भाई साहब T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो आईसीसी यानी जेश है भाई साहब, उनको अब धमकियां मिल रही है। हां जी, और ये धमकियां किसकी तरफ से मिल रही है? ब्रॉडकास्टर, जो कि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है। हां जी, जिस तरह पाकिस्तान ने एक ड्रामा किया कि अगर आप बांग्लादेश को शामिल नहीं करेंगे तो हम आपके वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, हम बाइकआउट करेंगे इंडिया के गेम का। तो इसके बाद जो ब्रॉडकास्टर है उनकी चीखें निकल आई और ब्रॉडकास्टर आईसीसी को धमकियां दे रहे कि भाई साहब आपने कुछ भी करके पाकिस्तान को लाना है, पाकिस्तान और इंडिया का गेम करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो इसमें नुकसान हम सबको बहुत होगा और बाद में भुगतना हमें ही पड़ेगा। यानी जो ब्रॉडकास्टर है भाई साहब, वो आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं बार बार कि आप कुछ भी करें, पाकिस्तान को श्रीलंका में बुलाएं T20 वर्ल्ड कप के लिए, और 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडिया का गेम है वो आप लाजमी करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। ये प्रेशर ब्रॉडकास्टर की तरफ से बार बार आईसीसी और बीसीसीआई को मिल रहा है, जो कि अब आईसीसी खुद प्रेशर में आ चुका है, परेशान हो चुका है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रामा डाला है भाई साहब, ये आईसीसी को बहुत पीछे कर सकता है। हां जी, यानी पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है इंडिया के गेम का और वहां आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला है ब्रॉडकास्टर, जो कि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पाकिस्तान बिलफर्ज बाइकआउट करता है इंडिया के गेम का तो भाई साहब नुकसान किसको होगा? आईसीसी को होगा, बीसीसीआई को होगा, ब्रॉडकास्टर को होगा, स्पॉन्सर को होगा। सो जो स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर है ये आईसीसी और बीसीसीआई को टिकने नहीं देंगे, ये बार बार उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनको धमकियां देंगे कि भाई हमें इंडिया पाकिस्तान का गेम चाहिए। जिस तरह एशिया कप के अंदर ड्रामा हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का गेम नहीं होगा, तो ब्रॉडकास्टर ने प्रेशर डाला था बार बार कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का गेम चाहिए। और उस वक्त 3 मैचेस हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के, जिससे ब्रॉडकास्टर खुशियों से पागल हो गया था। और अब यही ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि हमें वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का गेम चाहिए, कुछ भी हो जाए। और यह प्रेशर आईसीसी के ऊपर पड़ रहा है, जो कि आईसीसी अब मुश्किल में पड़ चुका है और आईसीसी शायद
पाकिस्तान के पास जाए, यानी आईसीसी के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान को राजी करने जाए, जो कि अपडेट्स आ रही थी कि जो आईसीसी के कुछ मेंबर्स है वो पाकिस्तान जाए और मोहसिन नकवी से बातचीत करे और उनको मनाने की कोशिश करे। तो ये अपडेट थी, यानी आईसीसी अब बहुत मुश्किल में पड़ चुका है और आईसीसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ब्रॉडकास्टर की तरफ से। तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्या अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो आईसीसी को नुकसान होगा या नहीं, ये आपने बताना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई, यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बाबर और बाबर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको याद होगा बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर पहले मैच में चौथे नंबर पे आते हैं और फेल होते हैं। यही बाबर आजम बिग बैश लीग में जाते हैं, वहां पर भी फेल होते हैं। सो बाबर आजम के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है और अब जब बाबर आजम को नंबर 4 पर भेजा तो और ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ कि भाई साहब बाबर या फखर, इन दोनों की जगह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नहीं बनती, इन दो में से किसी एक को होना चाहिए या फिर किसी एक को भी नहीं होना चाहिए। बट अब खुशखबरी यह है वर्ल्ड कप से पहले कि भाई साहब जो फखर जमान है वो पाकिस्तान के शायद प्लेइंग 11 में आपको अवेलेबल नजर ना आए, यानी पाकिस्तान के प्लेन में ना हो T20 वर्ल्ड कप में, मगर जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। अब वो चाहे नंबर 4 हो या नंबर 3, ये वक्त बताएगा। बट आगा सलमान ने खुद कहा है कि मैं नंबर 3 पर खेलूंगा T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि कंडीशन स्पिन है और मैं स्पिनर्स को चार्ज करूंगा नंबर 3 पर आके, ये आगा सलमान ने कहा था। बट खुशखबरी ये है कि बाबर आपको प्लेइंग 11 में नजर आएगा T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि बाबर और फखर दोनों की जगह नहीं बनती, दोनों को ड्रॉप किया जाए, मगर बाबर को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। बट जो फखर जमान है उनको T20 वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 है शायद उससे ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह ख्वाजा नाफी को शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है बाबर आजम को लेकर। आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बाबर को लेकर लाजमी मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।